दोस्तों नमस्कार, मैं करण देवांगन आप सबका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप SLPS वेलनेस कंपनी पर ज्वाइन हो चुके हैं, फिर उसके आगे आपको क्या करना है, इस बिज़नेस में आपको कैसे सक्सेस होना है, किस टाइप का आपको प्लान करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल में पहले बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, करण देवांगन को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन को दबाएं। बेल का आइकन दबाने से बेनिफिट ये होगा कि हमारा कोई भी अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और इस माध्यम से आपको उस वीडियो के माध्यम से अच्छा बेनिफिट हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब आप ज्वाइन होते हो तब आपको करना क्या है, ये सभी जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी पहले से हो तो जब आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन होते हैं तब आपको जो भी सीनियर है आपके साथ FIM करता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। इसमें आपको बिजनेस प्लान बताएगा, कंपनी के बारे में बताएगा और किस टाइप का इसका प्रोडक्ट है, ये सारी बारे में आपको शॉर्ट के रूप से जानकारी देता है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ से शुरू होता है आपका बिजनेस में काम करने का स्टार्टिंग। तो आपको कैसे प्लान करना है, क्या करना है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास कुछ सपना होना चाहिए कि आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो आप सबसे पहले तो अपने ड्रीम्स को लिखिए। जब आप ड्रीम्स का लिखते हैं, ड्रीम्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कम से कम 3 साल 5 साल का टारगेट, इस टाइप का ड्रीम्स होना चाहिए। उसके बाद उस ड्रीम्स को आप 4-5 भागों में बांट सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे कि मुझे 3 महीने में ये अचीव करना है, 6 महीने में ये अचीव करना है, 1 साल में ये अचीव करना है, इस टाइप का आप प्लान बनाएं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप ड्रीम नहीं करेंगे तब तक आपके पास कुछ समझ में नहीं आएगा और आप आते आते ही रह जाओगे। क्योंकि ड्रीम रहता है दोस्तों तो आदमी को भी दिखाई देता है कि मैंने ऐसा ड्रीम किया है, मुझे इसमें इतना पैसा कमाना है, मुझे इसमें ऐसा काम करना है, मुझे इसमें ये करना है, मुझे इसमें वो करना है। इस टाइप का आपको अनुमान रहता है कि मुझे इस टाइप का काम करना है। उसके बाद आपको लिस्ट बनाना चाहिए। लिस्ट आपके नियर डियर, आपके जो रिलेशनशिप के हैं, उसके अलावा उनके रिलेशनशिप के और अन्य, इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है। नियर डियर में जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो सब आते हैं और थोड़े से दूर में वो लोग आते हैं जो जानते आपको हैं लेकिन आपका खास रिश्ता नहीं है, थोड़े से दूर रिश्ते हैं, लेकिन ये भी आपके रिश्ते में ही आते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जिसको आप नहीं जानते, उन सब का आपको लिस्ट बनाना है। अन्य लोग तो आपको नहीं मिलेंगे लेकिन नियर डियर में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों हमारा यह बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अब आपको प्लान से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से काम करने से आपका यह बिजनेस आगे जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ढंग से काम करना होगा। ये नहीं कि 4 दिन किए फिर 6 दिन सो गए, तो इस तरह से करोगे तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। दोस्तों जब आप इसमें ज्वाइन होते हो, आपको बता दो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का एक तरीका ये है कि आप लोहा हो। अपने आप को ये समझिए कि आप लोहा हो और आप लोहे की भट्टी में जा रहे हैं और वहाँ से आप एक सुंदर आकार बनकर निकलेंगे। ये नहीं दोस्तों कि आप गए और तुरंत आपका काम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप लोहा हो तभी आगे जा सकते हो। अगर आप हीरा बनना चाहते हो तो आपको कटना होगा, गलना होगा, तपना होगा, तभी जाकर आप एक अच्छा आकार बन सकता है, जिसे आज उसकी वैल्यू करोड़ों अरबों में होती है। तो यह बिजनेस आप छोटा बिजनेस है सोच कर मत करिए, यह लॉन्ग टाइम आपको बेनिफिट देगा। शॉर्ट टाइम बिजनेस नहीं है, लॉन्ग टाइम है, इसीलिए बोला जाता है इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इसमें आपको फील्ड करना होगा, इसमें आपको मेहनत करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ बीच बीच में कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उसमें ज़रूर पहुँचे। ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग ज्वाइन तो हो जाए रहते हैं, हम उनको बुलाते हैं कि सर आप आइए और इसको जानकारी लीजिए, लेकिन लोग नहीं आते। ज्वाइन तो हो गए हैं लेकिन आना नहीं चाहते, बहाने बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस टाइप के बहाने बनाने वाले हो तो यह वीडियो आप यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए नहीं है। बहाना बनाने वाले लोग हमेशा बहाना बनाते ही रह जाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे की तरह सोचना पड़ेगा, न कि बहाना बनाते हुए रह जाना है। बहाना बनाओगे तो दोस्तों आपका बिजनेस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप बहाना ना बनाएं। अगर आपको वाकई में सक्सेस होना है, वाकई में आगे बढ़ना है, तो आपको बहाना नहीं बनाना होगा। आपको आगे जाना
जाना है तो आगे जाने के बारे में सोचिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ मीटिंग होता है, ट्रेनिंग मीटिंग होता है, उसको अटेंड करें। इसमें आपको ये समझ आएगा कि इसमें किस टाइप का आपको काम करना है, लोग यहाँ पर कैसे सक्सेस हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। खुद के लिए टारगेट लेते जाइए दोस्तों। जितना ज़्यादा आप खुद के लिए टारगेट लेते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस बनते जाओगे। आप जैसे ही मार्केट में घुसोगे, नए नए लोग, नए चेहरे कई आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के समय में एक बिजनेस का पॉइंट होता है, कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को नहीं लेता है, एक बार सोचता है, समझता है। तो इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके साथ बहुत तेज़ी से सेल हो जाए, या हो सकता है आपको सेल करने में बहुत दिक्कत हो, लेकिन दोस्तों आपको डटे रहना ज़रूरी है। आपको पीछे नहीं हटना है। 4 लोगों को आपने बताया, 4 लोग ने मना कर दिया, आपने सोचा कि ये काम नहीं होता है, ये मेरे बस की बात नहीं। इस तरह से सोचने वाले बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं। अगर आपको इसमें चलना है तो डट कर काम करना पड़ेगा। 4 लोग ने मना किया, कोई बात नहीं, मेरे को और 4 बताऊँगा, और 4 ने मना किया, मैं और 4 को बताऊँगा। दोस्तों अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए। इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आप मीटिंग में अटेंड कीजिए। मीटिंग अटेंड करने से बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड में जो निगेटिविटी आती है ना, ये कम आएगा। आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। निगेटिविटी अगर अपने आप में लाते जाओगे तो आप धीरे धीरे करके इस बिजनेस से भी दूर होते जाओगे, और आप आगे की जो यहाँ पर आए हैं, जो आपने सपने बनाए हैं, उस सब चीज़ को आप भूल जाओगे। कुछ दिन तक आपको याद रहेगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके माइंड में ये आते जाएगा कि यार ये बिजनेस हमसे नहीं होगा, और आप धीरे धीरे हट जाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस में करना है, तकलीफ तो आएगी, लेकिन आपको डट कर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह लॉन्ग टाइम बिजनेस है दोस्तों। ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि दोस्तों इसमें आप प्लान में देख ही लिए होंगे कि आप 1 और 1 2 ज्वाइन होते हैं तो इसका आपको 1000 मिलता है, लेकिन आपने लोगों का समय खरीदा है। याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में भले आप करोड़ों रुपए ही क्यों ना कमाते हैं, लेकिन लोगों का समय आप नहीं खरीदते हैं। यहाँ पे समय खरीद रहे हैं आप दूसरों का, क्योंकि आपने किसी को ज्वाइन कराया। अगर वो आदमी काम करता है तो आप उसके साथ साथ आपको तो बेनिफिट मिलेगा, साथ में उसको भी बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से वो भी आपके साथ ज्वाइन होकर काम भी करेगा। इसलिए आपको इस बारे में नहीं सोचना है। और दोस्तों एक चीज़ और, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए हमें हमेशा बोला जाता है आप कम से कम एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, ऑडियो वीडियो देखिए। उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपके मन में जो निगेटिविटी आती है वो ख़त्म होती जाती है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। अब पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत ही अच्छा, कहने का मतलब है यह आपको आगे एक गुड़ की तरह काम करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मीठा के लिए हम शक्कर डालते हैं, उसी तरह से हमारे मन में कचरा दूर करने के लिए हम अपने मोटिवेशनल बुक्स हुआ, अच्छे बुक्स होते हैं, ऑडियो वीडियो, ये सब हम देखते हैं, सुनते हैं। उससे हमको बेनिफिट यही होता है कि हमको ज़्यादा हम पॉजिटिव रह पाते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपके मन की बातें कि आप निगेटिव इसमें नहीं होंगे। अब दोस्तों आपको फील्ड कैसे करना है। दोस्तों पहले बोला जाता है 1 to 1 काम करो, उसके बाद ग्रुप मीटिंग, उसके बाद बड़ा मीटिंग। तो दोस्तों हमारे यहाँ हर हफ्ते में प्लान होता है। आप जितना ज़्यादा आदमी ला सकते हैं उतना ज़्यादा लोगों को लाइए। जितना ज़्यादा लोगों को आप लाएंगे, क्योंकि दोस्तों लोग जितनी बड़ी मीटिंग में जाते हैं उनके माइंड में उतना ही ज़्यादा क्लियर होता है। और दोस्तों सबसे पहले तो हमारा यह प्रोडक्ट है, उसको हमको सेल करना है, लेकिन उस लोगों को देना है जो उसको ज़रूरत है। ये नहीं कि आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ा दिए। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ज़बरदस्ती किसी को पकड़ाएंगे तो लोग नहीं लेते हैं। और आपको यह बिजनेस लो प्रेशर में करना है, किसी को हाई प्रेशर दे के नहीं करना है। एग्जाम्पल तौर पर दोस्तों, जैसे कोई प्रोडक्ट है, उनको इसकी ज़रूरत है, लेकिन उसको आपको हाई प्रेशर दें, नहीं सर आप ये प्रोडक्ट ले लोगे आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, इस टाइप का आपको बिल्कुल नहीं देना है। सर ये प्रोडक्ट इसके लिए है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप इस टाइप का बात करें। एकदम ज़बरदस्ती या किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके नहीं देना है। फोर्स करने से दोस्तों दिक्कत ये होता है, अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो वह आदमी आपको परेशान कर डालेगा। इसलिए बिजनेस आप कर रहे हो तो समझदारी से कीजिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिंपल और शॉर्ट तरीके से ही बिजनेस को करें। मैं आपको पूछता हूँ कि आप इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन हुए। पहले आपने प्रोडक्ट यूज़ किया,
हाँ, अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ किया तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हाँ, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है। अब प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है तो आपको इतना तो विश्वास हो गया कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, मैं दूसरे को भी दूंगा तो उनका भी रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आपको ये तो खुशी रहेगी, चलो भाई सबको तो नहीं आया लेकिन मेरे को तो रिजल्ट आया था, मैं किसी और को बताऊँगा, उसको बताऊँगा कि सर मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम थी या मुझे ये तकलीफ थी। आप इस तरह से उनको समझाएंगे तो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उसको ज़रूरत पड़ ही जाएगा। साथ में दोस्तों हमारे यहाँ आप यूट्यूब में हमारे टेस्टिमोनी करके खोज सकते हैं, बहुत सारे आपको रिजल्ट मिल जाएगा हमारे SleepS का, जिसमें आप बता सकते हैं कि सर इनका रिजल्ट आया, इनका रिजल्ट आया, इनका रिजल्ट आया, तो सर आपका भी रिजल्ट आएगा। इस तरह से आपको प्रोडक्ट बेचने में भी उतनी तकलीफ नहीं होगी। अब दोस्तों लोग ये भी सवाल करते हैं कि प्रोडक्ट के रेट महंगे हैं, तो दोस्तों आप उनको ये भी समझा सकते हैं सर कि आप जो बोल रहे हैं बहुत सही है, लेकिन सर वहीं पर कई सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल तौर पर क्वालिटी में आता है। दोस्तों ऐसा कई भी प्रकार की चीज़ें आती हैं जो क्वालिटी पे ऊपर निर्भर करता है। हमको भी पता है कि हर चीज़ में अलग अलग क्वालिटी आती है। जैसे कि हम तुलसी लेते हैं तो तुलसी भी कई प्रकार की होती है, लेकिन एक ख़ास किस्म की तुलसी भी होती है जो अच्छी क्वालिटी की होती है, और उसी में मिक्स करके भी तुलसी आते हैं, लेकिन हमको नहीं समझ आता। लेकिन उसी चीज़ को हमारी कंपनी ने समझा और उसी ओरिजिनल चीज़ों को लेने के लिए कोशिश किया, और ओरिजिनल चीज़ लेने से रेट थोड़े महंगे होते हैं लेकिन चीज़ क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों जब अच्छी क्वालिटी मिलती है तो रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। अगर आपका क्वालिटी ठीक नहीं तो आपका रिज़ल्ट भी ठीक नहीं। दोस्तों ऐसा बहुत बार देखा गया है। अगर दोस्तों क्वालिटी अच्छी रहेगी तो रेट महंगे रहेंगे लेकिन रिज़ल्ट आएगा, और वहीं पर अगर आपका क्वालिटी ठीक नहीं रहा, प्राइस कम रहा लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छे रिज़ल्ट की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप लोगों को समझा सकते हैं, उसके माइंड में भी समझ में आएगा कि हाँ आप जो बोल रहे हैं सही है। और दोस्तों हमारा यह प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो लोगों को ये ज़रूर समझाइए कि सर इसको जब आप यूज़ करते हैं तो इसके साथ आपको परहेज़ भी ज़रूरी है, और उस परहेज़ को आप ज़रूर बताएं। परहेज़ बताने से बेनिफिट ये होगा कि उनको समझ में आएगा कि सर मुझे ये चीज़ नहीं लेना है, इससे रिज़ल्ट तेज़ी से आएगा। और उनको ये भी बताना है कम से कम आपको प्रोडक्ट को 3 महीने यूज़ करना ही है। ये नहीं सर कि आपने 10 दिन 5 दिन यूज़ किए उसके बाद आपने भूल गया सर, क्योंकि शुरुआत जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो तुरंत इसका रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन रिज़ल्ट आता ही है। किसी का तो 5 दिन के अंदर भी आ जाता है, किसी का महीने भर में भी नहीं आता, लेकिन रिज़ल्ट आता है। क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता कि आपके शरीर में क्या क्या डला है, आपने ना जाने क्या क्या खाया। ये सारी चीज़ें आपका इस रिज़ल्ट के ऊपर बेनिफिट करता है, रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल तौर पर हम एक सादा खाना खा रहे हैं, हमको उतनी ज़्यादा बीमारी भी नहीं हो रही है, लेकिन आप वहीं पर अलग अलग चीज़ खा रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, बड़ा, भजिया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, आपका शरीर ज़्यादा ऑयली है, ज़्यादा बाहरी खाना खा रहे हैं, और वहाँ पर हम सादा खाना खा रहे हैं, तो हमारा खाना और आपका खाना में फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो इसलिए आपके शरीर में जो खाना आपने खाया उस वजह से जो भी आपके शरीर में दिक्कतें गई हैं उसको साफ़ करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, और उसमें मैंने सादा खाना खाया तो मुझको उसमें दिक्कतें कम लगी, इसलिए मुझको हमारा यह प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो हमारा रिजल्ट तेज़ी से आएगा। आपका रिजल्ट थोड़े से लेट से आएगा, लेकिन रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी कंपनी ने बताया कि जो हमने बताया, जो हमने प्रोडक्ट बताए, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो हमारे सभी प्रोडक्ट में उसके बारे में लिखा रहता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। आप कहीं भी जाकर लैब टेस्ट करवा लीजिए, जो इसने बताया वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसा बताया गया उस हिसाब से हमारे हर प्रकार की बीमारी में जैसे इसमें बताया गया है उस हिसाब से आपका इलाज होता रहेगा, और हर प्रकार के में आपका इलाज होता रहेगा, और इसमें अच्छे अच्छे रिजल्ट आते रहेंगे। अब दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया कि प्रोडक्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उनको ज्वाइन कराना है जो इस बिज़नेस में इंटरेस्ट हो। आप ज़बरदस्ती का आईडी ना बढ़ाएं। दोस्तों ज़बरदस्ती का आईडी बढ़ाएंगे, खाली आपका आईडी बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ आपको बेनिफिट उससे नहीं मिलेगा। अब जो प्रोडक्ट यूज़र है उनको आप बढ़िया MRP में बेचिए तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और
अगर आपसे नहीं बनता है तो उनको आप डीपी में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप एमआरपी में ज़्यादा बेचने की कोशिश करें, इससे क्या आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब ये है कि आप फील्ड जा रहे हैं तो जो आपका फील्ड खर्चा है उसके माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। और जब लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे तो आपके साथ ऑलरेडी ही ज्वाइन होते जाएंगे। धीरे धीरे ये सब प्रोडक्ट यूज़र के साथ साथ आपके साथ नेटवर्किंग में भी आएंगे, तो इसलिए आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ दोस्तों ये सिद्धांत बोला जाता है, 80-20 का सिद्धांत होता है। आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 80 लोग आपको मना करेंगे और 20 लोग ही आपके साथ आने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और उस 20 लोगों में भी सब के सब नहीं आएंगे। उसमें से भी आपको कट पिट करके मुश्किल से 1 या 2 लोग ही आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है, आपको हमेशा ये सोचना है कि हमको आगे बढ़ना है, मुझको आगे बढ़ना है। अगर आप खुद आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे तो आपके साथ बोलते हैं दोस्तों, अगर एक आदमी आवाज़ उठाता है तो बाद में कारवां बन जाता है, तो उसी तरह से है, अगर आप चलना शुरू करेंगे तो पीछे पीछे आपके पीछे लोग आते चले जाएंगे, और इस तरह से आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करना होगा। जैसे टारगेट बनाया कि आज मेरे को 10 लोगों से मिलना है, उनको मैं इस बारे में बताऊंगा। पहले तो हमारा उनको ज़्यादा बताना है जो बीमार हैं, और उसके अलावा जो बीमार नहीं है उनको बताना है कि सर अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप जल्दी भी। इस तरह से आप लोगों को समझाते रहेंगे कि लोगों को समझ में भी आता रहेगा। बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि जितना ज़्यादा आप फील्ड करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों मार्केट में तो हज़ारों प्रकार की कंपनियां, सिर्फ हमारी ही नहीं है, तो लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे ही, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा कि हम जो इंसान है ना, हम में हमेशा एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच और एक निगेटिविटी, नकारात्मक सोच दोनों हमारे अंदर विद्यमान रहती है। आज दोस्तों आप फील्ड में जा रहे हैं, आपका काम आज अच्छा हुआ, आपने 10 लोगों को बताया, उसमें 2 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, आपको बहुत खुशी हुई। कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आप 10 लोगों को बताया, 10 में से 10 कोई खरीदेगा भी नहीं, और आपको बताएंगे सही ये सब काम नहीं करता है, उससे हमने लिया था, उनसे हमसे लिया था। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता कि उसने उसको प्रोसेस क्या बताया। हर चीज़ बिजनेस का प्रोसेस होता है, उसको आपको पहले समझना होगा। उसने परहेज के बारे में ही नहीं बताया। आप जो ले रहे हैं, आपको इमली नहीं खाना है, लेकिन उसने तो कुछ बताया नहीं, हम तो फुल इमली खा रहे हैं, रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट नहीं आया तो निगेटिव आपको करेगा ही। तो दोस्तों आपको इसको समझना है। हम ना बता रहे 3 महीने आपको यूज़ करना है कम से कम, लेकिन उसने 1 बॉटल यूज़ किया, बोल रहा है ये बेकार है, हमको नहीं खाना है, क्योंकि आपने यूज़ ही नहीं किया। 1 महीने में ही आपको सब रिजल्ट चाहिए, तो कहाँ से आएगा? बीमारी आपके अंदर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बीमारी आपके अंदर है, किसी और के अंदर नहीं। तो आप अपने मन का कचरा साफ करें तो भी आपके शरीर की बीमारी जाएगी। आप सोच रहे हैं ना, तो ठीक है सर, आप डॉक्टर के पास जाइए, जितना मर्जी है उतना खर्च कीजिए। MBBS डॉक्टर पढ़े, डिग्री वाले डॉक्टर पढ़े हैं, उनसे आप खर्च करवाइए। आपको ऑपरेशन करने के लिए बोले, ऑपरेशन करवा लीजिए। दोस्तों बोलना अच्छा होता है, लेकिन जब वहीं पर जाते हैं, वहाँ पर आपको ये गारंटी नहीं देगा कि मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन होना है तो आपको साइन पहले से करवाएगा, आपसे पैसे भी लेंगे, 2 लाख 5 लाख रुपए जो भी उस बीमारी का आपका चार्ज है उसको लेंगे ही। साथ में आपको एक पेपर लिखवाएंगे कि इस दौरान आपकी कुछ मृत्यु हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती है, कोई भी प्रकार की समस्या आती है, तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आखिर इतना पैसा भी ले रहा है और उसके बाद ऐसा बोल क्यों रहा है, ऐसा हमको साइन क्यों करवा रहा है? दोस्तों वो हमेशा अपनी सेफ्टी करते हैं, क्योंकि उनके नज़र में हम एक उनका प्रैक्टिकल है, उन सिर्फ हमारा ये प्रयोग करेंगे कि ऐसा करने से हमका ऐसा रिजल्ट आता है, तो बस उसी तरह से ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग कभी आपको 100% गारंटी नहीं देते। अब आपको ये समझ आ गया कि दोस्तों 100% गारंटी तो हम भी नहीं देते किसी को, बाकी हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ बिजनेस चल रहा है। और बिजनेस इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। जब क्वालिटी अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छे हैं, और जब रिजल्ट अच्छा है तो लोग हमारे साथ ज्वाइन भी हो रहे हैं और आज बिजनेस भी कर रहे हैं। आप दोस्तों पहले तो आपको बिजनेस के बारे में नहीं, प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बताना है, क्योंकि जब लोगों को समझ आएगा प्रोडक्ट, तभी उनके पीछे आगे जाएंगे।
क्योंकि जब लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उनको लगता है कि हाँ, इससे हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जब तक आप उनको प्रोडक्ट यूज़र नहीं बनाएंगे तब तक वो नेटवर्कर में आपके साथ नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले उनको प्रोडक्ट यूज़र बनाइए। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आप जितना ज़्यादा फील्ड करेंगे आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि इसमें कैसा होता है और इसमें हमने क्या बताया, इसमें हम क्या सुधार कर सकते थे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा फील्ड करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको अनुभव मिलते जाएगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़, बहुत चीज़ बोला जाता है, फॉलो अप। आप साथ में फॉलो अप करना भी सीखिए। क्यों दोस्तों फॉलो अप क्यों जरूरी है? आपने किसी एक को प्लान बताया, सारी चीज़ें बताई, उसके मन में आधा हाँ आधा ना ऐसे टाइप का चल रहा था, इसलिए आपको भगा दिया। लेकिन आप 2-3 बार जाएंगे तो उसके बारे में ये तो समझ आएगा कि उसको एक्चुअली में चाहिए क्या। दोस्तों जब हम किसी के साथ ज्वाइन होते हैं तो उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार बन जाता है, तो उस तरह से उनको लीजिए। ऐसा समझिए कि वो आप ही के हैं या आप ही के सगे संबंधी, दोस्ती यारी ऐसे टाइप के लोग हैं, और उनके साथ आप अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे आपको, शुरू में तो आपको नहीं बताएंगे कि हमको ये तकलीफ है वो तकलीफ है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपके साथ खुल के बातें करने लगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ फॉलो अप करते गए, उनके साथ आपका संपर्क अच्छा बना, आपका रिलेशन अच्छा बना। और जब रिलेशन मजबूत हो जाता है तभी आपको सारी चीज़ें बताता है। तो इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा, आपको ये समझना है कि कौन आपके बिजनेस के लायक है कौन नहीं, ये आपको लोगों से, बातों से पता चल जाता है। इसलिए दोस्तों आपको समझना है। एक चीज़ और दोस्तों, आप जैसे फील्ड जा रहे हैं तो सब चीज़ों को समझते हुए काम करें। ये नहीं कि आपको ओवर नहीं बोलना है, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बात नहीं करना है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि जो है नहीं उससे ज़्यादा ही हम लोगों को बोल देते हैं, बाद में उसका खमियाजा हमको खुद भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो है नहीं उसको हम बताएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब आप इस बिज़नेस में ज्वाइन होते हैं तो इसकी पूरी बारीकियों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। क्यों कहा जाता है दोस्तों कि हर मीटिंग अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग अटेंड कीजिए। मीटिंग अटेंड करने से बेनिफिट यही होता है कि इसमें और क्या नई चीज़ आई, क्या नया बदलाव हुआ, ये सारी जानकारी आपको मीटिंग के माध्यम से मिलेगी। चाहे ट्रेनिंग मीटिंग हो, चाहे प्लान मीटिंग हो, दोनों में आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी। इस तरह से अगर आप पूरी जानकारी लेते रहेंगे तो आपको कहीं डरने का नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप आधी जानकारी ही देंगे, अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप पूरी तरह से लोगों को फाड़ देंगे। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हर दिन उसको सुन रहे हो। मानता हूँ कि शुरू में आपको बोलने में दिक्कत होगी अगर आप नए ज्वाइन हुए हो तो, लेकिन अगर आप एक बार शुरू हुए ना तो पूरा सबको हिला के रख दोगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वजह यह है कि आप बार बार मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बार बार ट्रेनिंग में जा रहे हो, बार बार सीखने की कोशिश कर रहे हो। याद रखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप जीतोगे। कहते हैं ना दोस्तों, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों फील्ड में जाने के पहले हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके चले। प्रिपेयर करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको कहीं डर नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए बोला जाता है मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़े, उसमें आपको कुछ ना कुछ नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। उसके अलावा ऑडियो वीडियो ये सारी चीज़ें देखते रहें, साथ में हमारी कंपनी के भी देखते रहिए। उसमें बेनिफिट ये होगा, जैसे प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सारे, किसी प्रोडक्ट में आपको कुछ जानकारी नहीं है तो उसमें वीडियो के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। मेरा भी दोस्तों काफ़ी सारा प्रोडक्ट के बारे से वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो हमारे करण देवांगन सर्च कीजिए, उसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझा सकते हैं कि कौन सी बीमारी में क्या काम आएगा, ये भी कुछ ना कुछ आपके माइंड में बैठता रहेगा। तो दोस्तों आज के यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया, इसलिए आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ।